प्यारे दोस्त बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं नॉर्मलिटी के बारे में। नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? क्या होता है बच्चों, पता है आपको? बच्चों एक बात और मैं बता दूं, इसको जानने के लिए आपको इक्विवेलेंट वेट का कंसेप्ट आना बहुत जरूरी है। नहीं भी आता है आपको तो बच्चों, मैं जब कंसेप्ट दूंगा क्वेश्चंस के थ्रू तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए अब बच्चों बताता हूं मैं नॉर्मलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन क्या होता है। क्या होता है बच्चों? इट इज डिफाइंड एज, लिखा जाए पहले, इट इज डिफाइंड एज, it is defined as, it is defined as नॉर्मलिटी बच्चों दो वीडियोस में होंगे। पहला वीडियो बेसिक और नेक्स्ट वीडियो में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस में कराऊंगा। ओके, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स of solute present in 1 liter solution। 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होगा? 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होगा? 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का ग्राम इक्विवेलेंट्स मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा? उसी को कहते हैं क्या? नॉर्मलिटी बोलते हैं। आओ बच्चों देखते हैं जरा एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे मान लो बच्चों कि मैंने 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट लिया। बच्चों व्हाट इज ग्राम इक्विवेलेंट समझते हो? ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब होता है W/E, वेट बटा इक्विवेलेंट वेट। आगे बताऊंगा, गड़बड़ मत। तो 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट लिया गया और इसको बच्चों डाल दिया गया कहाँ? पानी के भीतर। अब बच्चों क्या बन गया? तो सॉल्यूशन बन गया। अच्छा, किसका लिया गया बच्चों? HCl का मान लो लिया गया। बच्चों क्या बन गया? सॉल्यूशन बन गया। क्या बन गया? सॉल्यूशन। मान लो कि जो सॉल्यूशन बना उसका वॉल्यूम मान लेते हैं कि 0.8 लीटर बना होगा, मान लेते हैं। तो 0.8 लीटर बना क्या? 0.8 लीटर बना किसका? HCl सॉल्यूशन का। 0.8 लीटर क्या बना बच्चों? HCl सॉल्यूशन बना। 0.8 लीटर क्या बना? HCl सॉल्यूशन बना। तो बच्चों 0.8 लीटर जो बना, 0.8 लीटर ये HCl सॉल्यूशन हमारे पास बन चुका है। तो 0.8 लीटर HCl सॉल्यूशन हमारे पास हो चुका है। अब इस बेसिस पे आपको नॉर्मलिटी बच्चों निकालनी है। तो 0.8 लीटर में 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट HCl का है, तो 1 लीटर में कितना होगा? प्यारे बच्चों काम खत्म। तो 1 लीटर सॉल्यूशन में देखो, 1 लीटर सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट का ग्राम इक्विवेलेंट होगा उसी को कहते हैं क्या? नॉर्मलिटी बोलते हैं। आई बच्चों बात समझ में आई? चलो तो मैं लिख दूं इसको। चलिए देखते हैं जरा ये क्या आ रहा है रिजल्ट। देखिए रिजल्ट क्या बच्चों आ रहा है। आइए ये देखिए 0.8 लीटर HCl सॉल्यूशन हो गया। कंटेन्स 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट, 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट of HCl। Therefore 1 लीटर में कितना होगा? ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.1 बाई 0.8 हो गया 0.8। हो गया। तो 1 लीटर में इतना ग्राम इक्विवेलेंट आया, दैट इज नॉर्मलिटी। तो क्या लिखेंगे? नॉर्मलिटी ऑफ HCl सॉल्यूशन कितना बच्चा आ जाएगा? 0.1 बाई 0.8 ग्राम इक्विवेलेंट हो गया। आइए हो जाएगा पर लीटर, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर।
ओके, तो इसी को जो एन बोलते हैं कैपिटल एन, तो 0.1 बाई 0.8 इसी को बोलते हैं कैपिटल एन। एन का मतलब ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। हो गया बच्चों, नोट निकल गई। अब बच्चों इसका अंदर फॉर्मूला बता दो क्या होगा, व्हाट इज द फॉर्मूला हियर। बच्चों क्या फॉर्मूला इस पर होगा, तो नॉर्मलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, देख लीजिए जल्दी से। तो नॉर्मलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन। हो गया बच्चों, देखो ऊपर क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स है बच्चों, उसी को डब्ल्यू ही बोलते हैं। देखो मैं इसे लिख रहा हूँ डब्ल्यू बाई, इसी को बोलते हैं ग्राम इक्विवेलेंट्स। डब्ल्यू बाई किसका, सॉल्यूट का। अब भाई बच्चों क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मैं लिखता बच्चों, यहाँ पे लिखता हूँ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट। तो कैसे निगेट किया उसको, वेट बाई इक्विवेलेंट वेट, वेट बाई इक्विवेलेंट वेट को ही कहते हैं क्या, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। डब्ल्यू बाई को क्या बोलते हैं, डब्ल्यू बाई को बोलते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। डब्ल्यू बाई को क्या बोलते हैं, डब्ल्यू बाई ई, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। ठीक है बच्चों, गिर दिया। चलिए अब या तो नोट करो जल्दी से बच्चों, नोट करो फटाफट फटाफट, नोट करो नोट करो। बच्चों मिटा दो इसको। चल अब बच्चों एक काम करो, एक और एग्जाम्पल, एक और एक्सपेरिमेंट लेते हैं आपके सामने, ठीक है, फिर कुछ पॉइंट समझते हैं। बच्चों क्या हाल चाल, अरे बच्चों चलो अब एक और देखते हैं। हाँ अब मान लो बच्चों, जैसे एग्जाम्पल को तो दिखाऊं क्या, चलो दिखाता हूँ। ये क्या करते हैं बच्चों, आओ जैसे मान लो कि मैंने क्या लिया, 40 ग्राम लिया एनएच। एक और फॉर्मूला तुमको दिखा दो, इसको जो डाल दिया पानी के अंदर, हो गया। अब बच्चों बन गया सॉल्यूशन। मान लेते हैं वो सॉल्यूशन बच्चों बना, वो 500 ml का बना, 500 ml सॉल्यूशन बना, हो गया 500। अब देखो ये 40 ग्राम दिया है, तुमको निकालना होगा ग्राम इक्विवेलेंट। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो वेट दे रहा है, इक्विवेलेंट वेट देने वजह कितना होगा, सोचो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है। देखो बच्चों बेस है, बेस समझते हो ना, जिसमें ये बेस क्यों है, ने जो वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, इसके अंदर OH है, और जब पानी में डालोगे तो OH क्या करेगा, वो नहीं पानी में जब तुम डालोगे NaOH को, देखो NaOH को जब पानी में डालोगे बच्चों, तो इसका एक मोलिक्यूल जो होता है कहता है कि कितना OH माइनस प्रोड्यूस करता है। समझो बच्चों इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, एक लेसन से भी याद करो, इक्विवेलेंट वेट बराबर होता है मोलर मास बाई N फैक्टर, बस यही होता है, किसी का निकाल सकते हो, खाली तो समझ व्हाट इज N फैक्टर। तो कहता है बेस के लिए कहता है बच्चों कि एक मोलिक्यूल अगर NaOH का है तो कितना OH माइनस प्रोड्यूस किया, वही उसका हो जाएगा N फैक्टर। N कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो N फैक्टर जो होगा NaOH का वो कितना हो जाएगा, 1। व्हाट इज मोलर मास, इक्विवेलेंट वेट का NaOH का मोलर मास 23 प्लस 1 24 प्लस 16 23, सोडियम का H का 1 और का 16, 23 24 16 या 23 प्लस 16 प्लस 1 40 मोलर मास। व्हाट इज N फैक्टर, 1, निकल गया बच्चों, दैट इज 40, दैट इज 40। समझे बच्चों, ये निकल गया कि नहीं निकल गया, कितना निकल गया, इक्विवेलेंट वेट 40 निकल गया, ये 40 निकल गया। बात समझ में बच्चों, बहुत बढ़िया। चलिए मैं मिटा दूं इसको। अब देखिए इक्विवेलेंट वेट हम निकाल दिए ना, अब समझिए, हाँ अब समझिए, और यहाँ से बच्चे भी निकाल दो कि WI कितना हो जाएगा। तो WI जो होगा NaOH का मेरे प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, तो 40 बाई 40, दिस इज कॉल्ड 1। अब बताओ मेरे को कि 500 ml जो है वो सॉल्यूशन है, और 500 ml सॉल्यूशन के भीतर कंटेन्स 1
ग्राम इक्विवेलेंट है किसका, NaOH का। देयरफॉर 1000 ml में कितना होगा, 1 इंटू 1000 बाई 500, इतना ग्राम इक्विवेलेंट हो जाएगा। ऑफ NaOH। क्या बच्चों आई बात समझ में। 500 ml में 1 ग्राम इक्विवेलेंट है NaOH का, तो 1000 ml कितना होगा, 1000 ml का मतलब 1 लीटर। अब निकल गया यहां से, तो नॉर्मलिटी कितना हो जाएगा, तो नॉर्मलिटी ऑफ NaOH सॉल्यूशन बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 इंटू 1000 बाई हो जाएगा 500। चलो नोट करो यहाँ पे जल्दी से। अब इसका फॉर्मूला बता देंगे जल्दी से आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो चलिए गुड। चलिए फॉर्मूला बताइए बच्चों क्या हो जाएगा इसके आधार पे। व्हाट इज द फॉर्मूला हियर, नॉर्मलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन, बराबर। यहाँ बच्चा बताओ इधर जिसे वन क्या ग्राम इक्विवेलेंट था, तो W बाई क्या हो जाएगा, सॉल्यूट हो गया, इंटू बच्चों 1000 बाई, अब 500 क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, ये हो जाएगा हमारा क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन। लो बच्चों बस क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए नोट करिए जल्दी से। चलो बच्चों कुछ पॉइंट्स को देखते हैं जरा। आपका मैंने पहला बच्चों फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, नॉर्मलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन, पहला जो फॉर्मूला था वो क्या था, तो नॉर्मलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन बराबर क्या था, तो W बाई E किसका, सॉल्यूट का, भाई बच्चों क्या था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब लोग हम पॉइंट्स देखेंगे इसमें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद है ना, जब मोलिटी हमने पढ़ा था तो 3 पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस किया था बच्चों, इसमें भी करेंगे 3 पॉइंट डिस्कस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होंगे। पहला, क्या टेम्परेचर चेंज कर सकता है, नॉर्मलिटी को बिल्कुल कर सकता है बच्चों। देखो सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है इट विल डिपेंड ऑन टेम्परेचर, जो कि लिक्विड है बच्चों, इसके अंदर पानी है, और टेम्परेचर जब हम चेंज करेंगे तो डेफिनेटली वॉल्यूम ऑफ दैट वाटर विल चेंज। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो है वो टी पर डिपेंड करता है, चूंकि ये टी पर डिपेंड करता है तो डेफिनेटली नॉर्मलिटी भी क्या होगा, टी पर डिपेंड करेगा ही करेगा, नेचुरली डिपेंड करेगा। ठीक है बच्चों, लिख दो यहाँ पर, इसके सामने बात लिख दो, नॉर्मलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन, नॉर्मलिटी ऑफ ए हो गया। चूंकि सॉल्यूशन का वॉल्यूम डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, तो नॉर्मलिटी भी टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा मेरे प्यारे बच्चों, हो जाएगा नॉर्मलिटी। इसीलिए देखते होगे कोई भी क्वेश्चन रहता है ना, तो एट अ गिवन टेम्परेचर दिया रहता है नॉर्मलिटी, तो नॉर्मलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। डिपेंड्स ऑन। और जो सेकेंड पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट आप नोट कर लीजिए जल्दी से, चलिए मिटा दो, पहला पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट बच्चों, सेकेंड पॉइंट है कि आपके सामने फिर एक क्वेश्चन है। जैसे मान लो मैंने आपको कहा कि बच्चों 3 लीटर है
और 0.1 n है, HNO3 सॉल्यूशन है। ये फ्लोरिटी दी जा रही है और वॉल्यूम दिया जा रहा है, करा कि ये निकाल दोगे। अगर मैं ये कह दूं कि अगर 2 लीटर निकाल दिया गया तब कितना निकला ग्राम इक्विवेलेंट, तब कैसे निकालेंगे बच्चों? तो ये जानना होगा कि जो पार्ट निकाला गया उसकी फ्लोरिटी थी कितनी, जानना होगा ना। मतलब जो पार्ट विड्रॉ कर रहे हैं, कोई भी पार्ट विड्रॉ कर रहे हैं, तो क्या रहेगा, उसकी नॉर्मेटिव क्या होगी? उसकी बच्चों नॉर्मेटिव फिक्स रहेगी सॉल्यूशन की, इट विल नॉट चेंज। क्यों? देखो ध्यान से, और दिखाता हूं जरा, जस्ट हैव अ कंसेप्ट भी है बच्चों। देखो देखो नॉर्मेटिव कितनी है, 0.1 n है, तो नॉर्मेटिव ऑफ अ सॉल्यूशन 0.1 n दिया है। नॉर्मेटिव ऑफ जो HNO3 सॉल्यूशन है तो कितना दिया बच्चों? 0.1 n है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब कि 1 लीटर जो होगा, 1 लीटर सॉल्यूशन जो होगा कंटेन्स 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट, 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HNO3। बच्चों का मैं 2 लीटर लूं तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 इंटू 0.1। अब बच्चों का 3 लीटर लूं तो कितना हो जाएगा? 3 इंटू 0.1। देखो अगर तो यहाँ नॉर्मेटिव निकालने की कोशिश करो, अगर नॉर्मेटिव आप निकालना चाहें, निकाल के देख लीजिए। नॉर्मेटिव ऑफ HNO3 सॉल्यूशन, बराबर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 इंटू 0.1, आ गया बच्चा 2, ये आ गया बच्चों, यही तो आ गया। अगर 3 ले तो 3 लीटर से फिर 3 इंटू कितना हो जाएगा? 0.1 हो जाएगा। यहाँ 2 के लिए कितना था? 2 इंटू 0.1 था, 3 के लिए 3 इंटू 0.1 हो जाएगा। तो क्या देख रहे हो कि ये और ये दोनों चेंज कर जा रहे हैं। ये बात ये भी तो बढ़ा है, ये बच्चों चेंज नहीं करेगा। तो 3 के लिए भी लिख कर सकते हो, 3 के लिए 3 इंटू 0.1 फिर नॉर्मेटिव निकालोगे तो वही वैल्यू आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम चेंज करेंगे, ये भी चेंज करेगा, ग्राम इक्विवेलेंट्स भी, लेकिन नॉर्मेटिव विल नॉट चेंज। दूसरा बच्चों यही पॉइंट है, इसको आप लिख लीजिए। मैं इसको मिटा के पॉइंट को लिख देता हूं कि व्हेन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चेंजेस, व्हेन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन changes, number of gram equivalents of solute also changes, so that normativity of a solution remains constant. Remains constant. Yeah, becomes constant. Becomes constant. Constant. हो गया अच्छा? Solution changes, it also changes, normativity of solution becomes constant. हो गया अच्छा? दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया। तीसरा पॉइंट बात है, आइए थर्ड पॉइंट। तो क्या है बच्चों? अगर किसी सॉल्यूशन में हम पानी को डालें, तो अगर सॉल्यूशन में अगर हम पानी को डालेंगे भैया, तो ये बढ़ेगा, ये वही का वही रहेगा, ये घट जाएगा। समझ में आ गया? अगर पानी को डालें पर्टिकुलर सॉल्यूशन में, ये तो चेंज करेगा नहीं, ये तो सॉल्यूट का ग्राम इक्विवेलेंट है, ये बढ़ जाएगा, ये कम हो जाएगा। तो बच्चों थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा? व्हेन वाटर इज एडेड, water is added to a particular solution, ठीक है? Number of gram equivalent to solute don't change, number of gram equivalents of solute
नॉट चेंज, ठीक है, बट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन increases. Due to this, normality of a solution decreases. हो गया, हो गया, पानी ऐड किया गया, ये बढ़ गया बच्चों, ये वही का वही रहा, नॉर्मलिटी क्या हो जाएगा सॉल्यूशन का, डिक्रीज। चलो बच्चों नोट करो जल्दी से इसको। चलो आई बात बच्चों समझ में? गुड। अच्छा बच्चों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, रिलेशन क्या है नॉर्मलिटी या मोलरिटी, रिलेशन बिटवीन, बहुत है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ोगे तो बहुत यूज में आएगा, रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन। क्या रिलेशन है बच्चों? व्हाट इज नॉर्मलिटी? व्हाट इज नॉर्मलिटी? व्हाट इज नॉर्मलिटी बताओ। हाँ प्यारे बच्चों, डब्ल्यू ऑफ सॉल्यूट इनटू बाई इन एम। व्हाट इज मोलरिटी बच्चों? व्हाट इज मोलरिटी? मोल्स, वेट बटा मोलर मास या मोलर वेट जो बोलो, दैट इज कॉल्ड मोल हो जाएगा, वेट बटा मोलर वेट या वेट बटा मोलर मास इंटू 1000 बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन, मतलब डिवाइड कर दो नॉर्मलिटी बाई मोलरिटी, डिवीजन, तो नॉर्मलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन बाई मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन। हो गया, तो कट रहा है कुछ क्या? देखो ये कैंसिल, ये ऊपर जाकर नीचे आएगा, ये ऊपर, तो मोलरिटी ऑफ सॉल्यूट बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट आ गया। और इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? मोलर मास बाई एन फैक्टर, मैंने बताया था शुरू में ही, मोलर मास हो जाएगा सॉल्यूट का, ये हो जाएगा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, भाई बच्चों हो जाएगा क्या? एन फैक्टर ऑफ सॉल्यूट, एन फैक्टर ऑफ सॉल्यूट का। लो ये और ये कैंसिल हो गया तुम्हारा, ये बच्चों क्या आ जाएगा? तो नॉर्मलिटी बराबर नॉर्मलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन बराबर आ जाएगा एन फैक्टर इंटू मोलरिटी, एन फैक्टर ऑफ सॉल्यूट इंटू मोलरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन। एन फैक्टर का बच्चों कितना जबरदस्त कंसेप्ट है, तो इसको फील कर सकते हो। लो आ गया, नॉर्मलिटी बराबर आ गया एन फैक्टर इंटू मोलरिटी। लीजिए नोट करिए पहले इसको।
ठीक है बच्चों, देख आ रहे हो, प्रॉपर्टी बराबर क्या आ जाएगा, एन फैक्टर इनटू मोलरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन। अब एन फैक्टर अगर पता चल जाए निकालना तो निकाल सकते हो तुम। क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, मोलरिटी दिया रहेगा, गुना करो एन फैक्टर से, मोलरिटी में चेंज कर जाएगा। और तो आगे बहुत यूज पड़ेगा, बता दे रहा हूँ, इसको तुम इग्नोर नहीं कर सकते। चलो मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है ना, आइए जस्ट देखिए। चलिए बताइए, जैसे मान लीजिए कि हमको दे दिया है मोलरिटी ऑफ HCl सॉल्यूशन, ठीक, तो ये दे दिया है, मान लेते हैं कि 0.2 m दे दिया। अब इसका एनफैक्टर कितना होगा बच्चों, देख लो एसिड है, और एसिड के लिए क्या होता है, एन फैक्टर, आप समझ लो, याद कर लो जो मैं बोल रहा हूं। एसिड का मतलब होता है एन फैक्टर, कि एक मोलेकुल जो है, एक मोलेकुल कितना H+ आयन प्रोड्यूस करता है, वही होता है उसका एन फैक्टर। एक मोलेकुल एसिड जो है वो कितना H+ आयन प्रोड्यूस किया, दैट इज एन फैक्टर। तो एन फैक्टर ऑफ HCl मेरे प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। वाह, बस उसे गुना कर दो, नॉर्मलिटी में चेंज कर दिया। नॉर्मलिटी ऑफ HCl सॉल्यूशन, एन फैक्टर ये हो जाएगा 1 इंटू 0.2, तो क्या हो जाएगा, n हो गया, काम खत्म। लो और एक और एग्जाम्पल, मान लेते हैं H2SO4 है, ठीक है, हटाओ, एक एग्जाम्पल देता हूँ तुमको। जैसे मान लो बच्चों कि समझ रहे हो ना, मोलरिटी एन फैक्टर कितना हुआ, जब एन फैक्टर 1, कितना मोलरिटी है 0.2, सो एन फैक्टर इंटू मोलरिटी, एन में चेंज कर लिया। जैसे मान लो फिर से आया, मान लो फिर दे दिया कि मोलरिटी ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन, ये बच्चों मान लो कि 0.3 m दिया है। एन फैक्टर निकालो इसका जल्दी से, कैसे निकालेंगे, चलिए फिर से देखते हैं बच्चों। तो H2SO4 होगा, इसको तोड़ दो तो 2H+ होगा, और ये क्या हो जाएगा, SO4 2-। अब एक मोलिकुल यहाँ दे, एक मोलिकुल है, कितना H+ प्रोड्यूस किया है, 2H+ प्रोड्यूस किया ना, तो व्हाट इज एन फैक्टर, 2 हो जाएगा। एक मोलिकुल H2SO4 कितने H+ प्रोड्यूस करता है, एक मोलिकुल H2SO4 कितने H+ आयंस प्रोड्यूस करता है, दैट इज एन फैक्टर। ये हो जाएगा एन फैक्टर ऑफ H2SO4, कितना होगा, 2। नाउ एन फैक्टर इनटू मोलरिटी हो गया बच्चों, तो एन फैक्टर इनटू मोलरिटी, एन फैक्टर इनटू मोलरिटी, ये नॉर्मलिटी निकल गया। तो नॉर्मलिटी ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 2 एन फैक्टर इनटू मोलरिटी, कितना था, मोलरिटी कितना था इसका 0.3, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा 0.3। चलिए नोट करिए बच्चों फटाफट। एक और दादू बच्चों एग्जाम्पल, और हाँ एग्जाम्पल बच्चों के लिए, देखो जैसे मान लो एक एग्जाम्पल देता हूँ, मोलरिटी दे रहा है Na2CO3 के लिए, मोलरिटी ऑफ Na2CO3 सॉल्यूशन, ये बच्चों मान लेते हैं कि 0.3 m दिया। अब कैसे निकालेंगे एन फैक्टर, निकालेंगे तो देखो Na2CO3 है, जो आयंस के रूप में अलग हो जाए उसको अलग, ऐसे अलग करो, ठीक है, कर दिए। यहाँ 1, इसको इधर ले जाओ 1+, इसको इधर ले जाओ 2-। अब इसको तोड़ो बच्चों, 2Na+ हो गया, और ये कार्बोनेट CO3 2- हो गया। अब देखो ये एक मोलिकुल, ठीक है। अब यहां देखना बच्चों, ये आयनिक कंपाउंड के लिए फैक्टर क्या होता है, एन फैक्टर हो जाएगा
टोटल पॉजिटिव चार्ज या टोटल नेगेटिव चार्ज, तो 2 इंटू प्लस 1 प्लस 2 या माइनस 2, यही हो जाएगा एन फैक्टर। तो एन फैक्टर ऑफ Na2CO3 बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एन फैक्टर गुना कर दो, समझे। एन फैक्टर मतलब, एन फैक्टर ऑफ आयनिक कंपाउंड का मतलब टोटल पॉजिटिव चार्ज या और टोटल नेगेटिव चार्ज, कोई एक ले लो। वैल्यू कितना हो जाएगा 2, अब कर दीजिए, तो एन फैक्टर इंटू मोलरिटी, तो हो जाएगा, मोलरिटी निकल गया। सो मोलरिटी ऑफ Na2CO3 सॉल्यूशन कितना हो जाएगा बच्चों, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा 0.3 हो गया, 0.6 हो जाएगा। अच्छा एक और एग्जाम्पल आ जाओ, एक और एग्जाम्पल, मोलालिटी ऑफ Al2SO4 होल 3 सॉल्यूशन, ये मान लेते हैं कि 0.1 m लिया, 0.1 m। चलो व्हाट इज एन फैक्टर, हटाओ पहले तोड़ो इसको, Al2SO4 होल 3 बोलो सो कितना एन फैक्टर होगा, सीधे भी देख सकते हो, 3 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 2 माइनस 3 दूनी 6 2 3 अच्छे, ऐसे भी बना सकते हो, उससे आया 2Al 3 प्लस प्लस 3SO4 कितना 2 माइनस। व्हाट इज एन फैक्टर, एन फैक्टर ऑफ Al2SO4 होल 3 इज कितना हो जाएगा बच्चों 6 हो गया, 6 हो गया। नाउ इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट कर रहे हैं ये कितना मोटी दिया है 0.1, एन फैक्टर निकाल दिया 6, समझ रहे हो ना कैसे निकाल दिए, सीधे निकाल सकते थे, 3 दूनी 6 2 3 6 डायरेक्टली बच्चों, जैसे तुमको लिखा हो। सो नॉर्मिटी बराबर नॉर्मिटी ऑफ Al2SO4 होल 3 बराबर एन फैक्टर 6, नॉर्मिटी कितनी 0.1, देखो सॉरी एन फैक्टर कितना 6, कितनी मोलरिटी है, मोलरिटी कितनी है 0.1 है, तो 6 गुने 0.1 6 गुने 0.1 ये कहाँ कन्वर्ट हो जाएगा। ये थी बच्चों कहानी हमारी। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों इसी पर आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस के साथ। ओके, थैंक यू बच्चों।